जय सनातन मेरे साथियों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसा मंदिर जहां भगवान की मूर्ति पूर्ण नहीं, जहां मंदिर के ऊपर लहराता ध्वज हवा की दिशा के विपरीत जाता हुआ दिखाई देता है, जहां समुद्र के किनारे स्थित मंदिर में समुद्र की आवाज तक एक रहस्य बन जाती है। आखिर क्या है इन रहस्य के पीछे की सच्चाई? क्या यह केवल आस्था है या सदियों पुराने इस मंदिर में आज भी कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया? क्या आपने कभी सोचा इन पवित्र भूमि पर विराजमान भगवान क्यों सबसे अलग है? उनका स्वरूप अन्य देवी देवताओं से इतना अलग दिखाई क्यों देता है? क्यों उनके विशाल नेत्र मानो अपने भक्तों को हर दिशा से देखते हुए प्रतीत होते हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न यह है, यदि भगवान स्वयं अपने मंदिर में विराजमान है तो फिर वर्ष में एक बार उन्हें मंदिर से बाहर क्यों निकाला जाता है? आखिर भगवान जगन्नाथ कौन है और हर वर्ष जगन्नाथ की रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? तो आइए इस रहस्यमय और भक्तिमय यात्रा का शुभारंभ करते हैं। ओडिशा के पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ, तो उसके मन में एक प्रश्न अवश्य उठता है, भगवान का स्वयं रूप इतना अनोखा क्यों है? न उनके हाथ, न उनके चरण, विशाल नेत्र और एक ऐसा स्वरूप जिसे देखते ही मन में एक अलग ही अनुभूति होने लगती है। भारत की सबसे बड़ी रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी धाम में होती है और जय जगन्नाथ जय रणछोड़ के जय घोष। और उस दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रथ यात्रा कहाँ होती है? कमेंट में जरूर बताइए। भगवान जगन्नाथ जी, जब भी भगवान जगन्नाथ जी का नाम लिया जाता है हमारी आंखों के सामने एक ऐसा दिव्य स्वरूप आता है जिसके विशाल नेत्र मानो संपूर्ण संसार को निहार रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया भगवान जगन्नाथ जी अकेले क्यों नहीं हैं? उनके एक और विराजमान है उनके बड़े भाई बलभद्र और दूसरी ओर उनकी बड़ी बहन सुभद्रा। लेकिन प्रश्न यह है, आखिर ये तीनों कौन हैं? भगवान जगन्नाथ जी का वास्तविक स्वरूप क्या है? बलभद्र और सुभद्रा जी उनके साथ ही क्यों विराजमान है? और सबसे बड़ा रहस्य, इन तीनों की मूर्तियों का स्वरूप अन्य देवी देवताओं से इतना अलग क्यों है? भगवान जगन्नाथ जी को भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप माना जाता है, लेकिन पूरी धाम में उनका स्वरूप श्री कृष्ण के अन्य स्वरूपों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। विशाल गोल नेत्र, अद्भुत मुखाकृति और ऐसा स्वरूप जिसे देखते ही भक्त के मन में एक अनोखी अनुभूति उत्पन्न होती है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ जी केवल एक स्थान या किसी एक समुदाय के भगवान नहीं हैं, वे संपूर्ण जगत के नाथ हैं। इसलिए उनका नाम पड़ा जगन्नाथ, अर्थात जगत के स्वामी। लेकिन अब प्रश्न उठता है यह, यदि भगवान जगन्नाथ जी श्री कृष्ण का स्वरूप हैं तो फिर उनके साथ बलभद्र और सुभद्रा क्यों हैं? यह